नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्हा सभी का स्वागत करता हूँ साथ ही बीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे छत्तीसगढ़ में ना कई सारी वैकेंसीज हैं जो काफी चर्चित रही हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, एएसआई भर्ती की बात करें या अपेक्स बैंक भर्ती की। लेकिन इन सब में एक और भर्ती जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो है प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती। अक्टूबर 2023 में पहली बार इस भर्ती के संबंध में जानकारी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद ये भर्ती चले गई ठंडे बस्ते में। लेकिन अब आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नवंबर इसी साल इस साल नवंबर में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। तो अब आप सभी को पता है कि ऐसे में समय काफी कम है, लगभग 2 महीने का ही समय बाकी है। तो ऐसे में आपकी तैयारी की रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए कि आप इतने कम समय में भी अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर सके। इस संबंध में ही आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। इस संबंध में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है हमारी संस्थान के डायरेक्टर श्री साहू सर और डिप्टी डायरेक्टर श्री सिन्हा सर। मैं सबसे पहले श्री सिन्हा सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और इस संबंध में हमारे साथियों से जानकारी साझा करें। धन्यवाद सर जी। और हमारे समस्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो जो है प्रयोगशाला परिचारक के लिए विशेष प्रकार से बन रहे हैं और इसमें हमारे साहू सर जुड़ेंगे। वो जुड़ के बताएंगे आपकी कि एग्जाम ये प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार एवं भृत्य के अनेक सारे 880 पद आने वाले हैं। इनमें क्या क्या, इनमें कब इनकी जो है एग्जाम हो सकती है ना। इनकी तैयारी आप 2 महीने में होगा और टॉप सिलेक्शन आप कैसे कर पाएंगे, है ना। इनकी क्या क्या प्रक्रिया है, ये एग्जाम कब हो सकता है, इनकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे डायरेक्टर सर साहू सर से जानेंगे। तो आप इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहिए, तब तक की एक मूलभूत जानकारी होती है ना कि इनमें आयु सीमा क्या होता है, इनमें क्या क्या योग्यता मांगे हुए हैं, इनकी पोस्ट कहां से कब और कैसे आए हैं, इनके बारे में हम तब तक के लिए जानकारी लेते हैं। तो आप सभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में साहू सर जुड़ेंगे, जो आप अधिक से अधिक आप उसमें प्रश्न कर सकते हैं कि इसका एग्जाम कब हो सकता है सर, कैसे हो सकता है, कहाँ से जानकारी मिली है ना, कब इनका एग्जाम हो सकता है। ये सभी जानकारी आप अपने पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे साहू सर आएंगे आप क्वेश्चन करते रहेंगे। आप सभी को, जी हाँ यादव जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार चेक करेंगे सर। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले मूलभूत जानकारी जो प्रयोगशाला परिचारक में होना चाहिए उनके बारे में देखते हैं। ये देखिए, है ना। अब व्यापम से होगा पंजीयन। जी हाँ साथियों, इसके पहले उच्च शिक्षा विभाग में इनका वैकेंसी आया था अक्टूबर में, है ना। अक्टूबर में 12 अक्टूबर को ये वैकेंसी आया था और नवंबर में इनका एग्जाम होना था, है ना। तो वो एग्जाम जो है उच्च शिक्षा विभाग में नहीं करा पाया, क्योंकि उनके पास 7 लाख से भी ज्यादा आवेदन हो गया है। तो वो एग्जाम नहीं करा पाए, तो वो क्या है, ठंडे बस्ते में चला गया। तो उसके लिए 880 पद। तो अब न्यूज़पेपर में देखिए साथियों, न्यूज़पेपर में कटिंग आया था, मैं आपको दिखा दूं। 11 माह का इंतजार होगा खत्म। प्रयोगशाला परिचालक भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर में और पंजीयन जो है इसी माह से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है ना। 880 पद होंगे इस पे। अब देखिए, मैं बताया ना अक्टूबर 2023, ये बात जो है अक्टूबर 2023 का था, जब उच्च शिक्षा विभाग में आवेदन मंगाए गए थे और 7 लाख से अधिक आवेदन आपके पास पहुंचे। जैसे कि हम आपके समक्ष एक कटिंग लाए हैं, जो कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन अक्टूबर को मंगाए थे। तो देखिए, इस प्रकार के आपके 7 लाख से भी अधिक आवेदन। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा, है ना, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 7 लाख जो फॉर्म भरे हैं वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं क्या। और व्यापम जब एग्जाम ले रहा है, व्यापम से होगी परीक्षा, तो क्या फिर से होगा क्या पंजीयन, है ना, क्या आपको फिर से पंजीयन कराना पड़ेगा व्यापम में। तो जी हाँ साथियों, उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले आवेदन मंगाए थे, तो ये डाटा व्यापम के पास नहीं है। तो ये व्यापम फिर से पंजीयन कराएंगे अपने वेबसाइट पे। तो क्या आपको जो पूर्व में भरे हुए आवेदन, आपको उसकी एप्लीकेशन नंबर आवश्यकता है, कब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी, इस सब की जानकारी हमारे साहू सर आप सभी को देंगे, है ना। तो आपको इस सभी की जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब
अब आती है सबसे पहले परीक्षा, है ना। तो कब हो सकता है परीक्षा, इसकी जो परीक्षा है वो कब हो सकता है प्रयोगशाला परिचारक का, वित्त क्या, है ना। तो इनके लिए जो सितंबर अक्टूबर में व्यापम ने जो डिसाइड किया था परीक्षा की, इस तारीख को ये होगी, इस तारीख को, जैसे छात्रावास अधीक्षक के 15 सितंबर, वर रक्षक के 22 सितंबर। तो इसके आधार पर परीक्षा भी कब हो सकती है इनकी भी जानकारी आप सभी को देंगे। साहू सर आप सभी के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए एक मूलभूत जानकारी होता है आप सभी के बीच, वे प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देंगे इस वीडियो को, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, अपनी स्टेटस लगा देंगे साथी, तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और उन सभी अभ्यर्थी जो जानना चाहते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक में योग्यता क्या है ना, क्वालिफिकेशन क्या है उनका, है ना, आयु सीमा क्या है, और कौन कौन अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग में भरे हुए अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं कि नए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस सब की जानकारी उन तक पहुंच जाए। तो चलिए ये देखे, है ना, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग का अवलोकन जब हुआ, है ना, तो भर्ती निकाय डाक छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले इसका वैकेंसी निकाला, जो प्रयोगशाला परिचारक, भित्त, चौकीदार, है ना, प्यून, इन सभी के 880 पद 12 अक्टूबर 2023 को मंगाए। इनका एग्जाम अंतिम तिथि था 10 नवंबर, है ना। ये सभी वहां से जानकारी था जब सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया, है ना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर 2023 को क्या मंगाए, आवेदन मंगाए। उसके बाद उसका देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है। तो प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद, वृत्त के 210 पद, चौकीदार के 210 पद, और वहीं पे प्यून का 30 पद। वैसे आपके 880 पद शामिल हुए इसमें, है ना सच, 880 पद टोटल आपके सभी मिला के आपके 880 पद हुए, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक जो सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे अधिक पोस्ट 430 पोस्ट। ठीक है, अब क्या है इसका सिलेबस, क्या हो सकता है, पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तो देखिए पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। प्रयोगशाला परिचारक में 2 अध्याय, है ना, 2 भाग, एक सामान्य विज्ञान का प्रश्न है और इसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न। सामान्य विज्ञान के 60 प्रश्न आएंगे और सामान्य अध्ययन, है ना, के 40 प्रश्न, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 75% भाग है, तो 25% भाग जो है इंडियन जीएस का भौतिक प्रदेश का है। वहीं आपके प्यून के सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, चौकीदार के 100 प्रश्न, और वही प्यून के आपके 100 प्रश्न। इस प्रकार से आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है। ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो फटाक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे और अधिक जानकारी भी वहां से ले सकते हैं। जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए आयु सीमा, आपका उम्र अगर 18 वर्ष है, 12वीं पास हो गए हैं, तो आप 40 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति 12वीं पास व्यक्ति भर सकता है। वहीं आपके भित्त के 18 से 40 वर्ष, है ना, भित्त की पद में आप आते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वे आराम से इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए जो योग्यता मांगे हुए हैं 5वीं पास, 5वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें भर सकते हैं। वही चौकीदार में भी 5वीं पास, है ना, प्यून में भी वही 5वीं पास। तो 5वीं पास सभी में है, बस प्रयोगशाला परिचारक में आपके 12वीं पास, 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आप सभी के बीच कि सबसे गहन अध्ययन की, सबसे पहले मैं बताया हूं कि आप सभी के समक्ष हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री पारेंद्र सर जी, जो आप सभी को बताएंगे कि कैसे 2 महीने में, है ना, मात्र 2 महीने में होगा टॉप सिलेक्शन, और वैकेंसी कब आ सकती है, इसका जो वैकेंसी का जो परीक्षा है, क्या व्यापम लेगा, उच्च शिक्षा विभाग लेगा, है ना। जो उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले जो आवेदन मंगाए हैं, तो व्यापम फिर से आवेदन मंगाएंगे। ये सभी की जानकारी आपके समक्ष हमारे साहू सर जुड़ने वाले हैं। तो एक बार सभी से चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दे, हर अभ्यर्थी तक इस बात को पहुंचा दे जो इंतजार कर रहे थे साथी प्रयोगशाला परिचारक से बेसब्री से, है ना। तो मैं साहू सर को आग्रह करना चाहूंगा कि सर आइए,
तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद तोषेंद्र सिन्हा जी। अब जो है आप देख रहे हैं हमारे जितने भी युवा हैं उन युवाओं के लिए बड़ी राहत और अच्छी खबर है। जैसे ही कल परसों के न्यूज़पेपर में आया कि 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद जो है यह परीक्षा व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली है, और उसने अपने जानकारी में जो प्रमुख जानकारी जो रही वो है 11 जो महीना है, 11वां महीना है नवंबर में जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो 11 महीने के इंतज़ार के बाद 11वें महीने में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये जानकारी उसमें दिया गया है। तो प्रतिभागियों में हम देख रहे हैं कि 11 महीने पहले ये घोषणा हुई, फॉर्म भरना चालू हुआ। जिस प्रकार से सुरेंद्र सर जो है आपको बताया कि किस तरीके से इसके बारे में जो है विषय वस्तु है, इसका जो सिलेबस है, आप देखेंगे पेपर के क्लिक में भी आया हुआ था ये सारी चीज़ें। इसमें आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले अक्टूबर में ये फॉर्म को भरवाया था। बात ये हो रही थी कि एग्ज़ाम जो है पहले कॉलेज लेगा, उच्च शिक्षा विभाग लेगा, पर जिस तरीके से 7 लाख, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना फॉर्म कोई भी एग्ज़ाम में नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए 7 लाख फॉर्म दर्शाता है कि कितना ज़्यादा लोगों के लिए जो है ये कह सकते हो ये परीक्षा इम्पोर्टेंट था, ये वैकेंसी उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं थे, तो ये वैकेंसी उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रख रहा था। फिर बाद में शिक्षक भर्ती के आने से लोगों का रुझान उधर भी गया, पर रुझान जो है इसमें कम नहीं हुआ, बढ़ते गया 7 लाख तक। पर ये परीक्षा को काफ़ी लंबे समय तक रोक दिया गया। पर फिर से अब जैसे इसके बारे में जानकारी आ रही है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें ये जानना होगा, ये हमें ये देखना होगा कि क्या परीक्षा किस तरीके से होना है, इसका विषय वस्तु क्या होगा, इसकी कैसे तैयारी करें। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, क्योंकि पोस्ट तो आते जाते रहता है। क्या हमारी तैयारी उस लेवल की, उस स्तर की हो रही है, या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें जो है अपने ऊपर सवाल खड़ा करना है, फिर हमें अपने को आगे बढ़ना है। जितने भी प्रतिभागी हैं सभी प्रतिभागी ध्यान से सुने इस बात को कि आपका जो प्रयोगशाला परिचारक है, इसमें कुछ जानकारियों को मैं और दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले बात, जैसे कि तोसेन सर ने बताया कि व्यापम लेगा एग्ज़ाम, क्योंकि 7 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम कराना ये व्यापम के बस की बात है। अभी जान रहे हो हॉस्टल वार्डन में भी लगभग 5-6 लाख फॉर्म गए हैं, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। फिर जो है व्यापम के पास बड़ा टारगेट होगा, बड़ा चैलेंज होगा इस परीक्षा को सही तरीके से संचालित करना। इसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ है आंशिक रूप से, है ना, पूरे साल भर का तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से आप देखेंगे तो पाएंगे हमारा जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम 15 सितंबर को है, अपकमिंग है, आने वाला संडे। उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे को है जो है फॉरेस्ट गार्ड है 22 सितंबर को। फिर प्रयोगशाला तकनीशियन का है 19 सितंबर। 30 सितंबर को जो है मत्स्य निरीक्षक का भी है। उसके बाद फिर सीधा अक्टूबर में जाएंगे, तो अक्टूबर में 20 अक्टूबर को 2 एग्ज़ाम हो रहा है। एक प्रयोगशाला सहायक, कई लोग जो है कंफ्यूज थे कि सर प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचालक वाला तो एग्ज़ाम नहीं है करके, पर दोस्तों वो अलग है। जो है प्रयोगशाला सहायक वो 20 अक्टूबर को जो है निर्धारित हो चुका है। एक है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। उसके बाद 27 अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद तो नवंबर आ जाता है। तो नवंबर में जो है ये मान के चलो कि किसी भी संडे को ये एग्ज़ाम हो सकता है। और आप आज काउंट कर लीजिए, हम सितंबर में खड़े हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुश्किल से 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में जो है आप यदि पहले पढ़े भी रहे होंगे तो हो सकता है आपका रिविजन नहीं हुआ होगा, तो भूल भी गए होंगे। तो इसकी तैयारी को अब कैसे बनाएं ताकि आने वाले 2 महीनों में जो है हम सफलता अर्जित करें। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, और प्रयास तभी आपका सफल होगा जब आपकी रणनीति एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो इसके लिए रणनीतियाँ कुछ है। तो रणनीति को समझने के लिए आप बेहतर रणनीति तभी बना सकते हैं जब आपको इस परीक्षा के औपचारिक जानकारी या मूलभूत जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं फॉर्म तो आप सभी ने भर लिया होगा, ठीक है, फिर से भरना पड़ेगा, फिर से पंजीयन होगा व्यापम के माध्यम से। तो यहाँ पर संपूर्ण पाठ्यक्रम सबसे मेन चीज है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट। तो जितने भी प्रतिभागी तैयारी जो कर रहे हैं उनसे तो पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके टेबल में आपके जो है तैयारी की जगह पे ये सिलेबस टंग होना चाहिए। डेली आपको ये सिलेबस को आपको देखना है और टारगेट बनाना है डेली कि हमको आज
है इतना कोर्स करना है, इतना चैप्टर को कंप्लीट करना है, ये डेली का टारगेट बनाना है आपको। क्योंकि 2 महीने जो काम करना है वो टारगेट बेस पे करना है, एग्जाम ओरिएंटेड करना है। क्योंकि हमको जो है यहाँ पर विषय में पीएचडी मास्टरी या शोध नहीं करना है, हमको सीधा सीधा जो है इनकाउंटर करना है, जो है टॉपिक दिया रहेगा और आपका जो है सिलेबस दिया रहेगा। तो सिलेबस आपको अपने टेबल पे लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है ये। जैसे कि आप देखेंगे इनमें ये सारी बातें तो सर ने आपको बताई होंगी। यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम आप जानते हो, ये जो भारतीय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक के सर्वाधिक जो है आप देख रहे हैं पोस्ट लगभग 423। जिसके बाद आप देखेंगे जो भृत्य चपरासी प्यून, इसको है ना, इसमें देखेंगे तो लगभग 210। ये आपका 10वीं बेस पे है मात्र। चौकीदार देखेंगे 8वीं पास से जाता है ना, एक बार देख लेंगे। चौकीदार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अपना गार्ड, ये 210। ये स्वीपर के 30 पद। तो ये टोटल मिला के देखा जाए तो उच्च शिक्षा विभाग जो आपके विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में देखने को मिलेंगे, इसके टोटल 880 पोस्ट है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो जाती है कि इस एग्जाम को 12वीं पास 10वीं पास वाले लोग दिला सकते हैं, 5वीं पास वाले लोग ये प्यून का दिला सकते हैं। इससे क्राइटेरिया आपका बढ़ जाता है। क्राइटेरिया बहुत आसान है, पर आसान होने की वजह से यहाँ पे बढ़ जाता है कंपटीशन की। कंपटीशन यार 7 लाख फॉर्म गया, इसके लिए सेलेक्ट होना है, क्योंकि पोस्ट 7 लाख में से मात्र 880 लोग का चयन होना है। तो हमें जो है इस रेंज में आने के लिए क्या करना होगा, तो आप देखिएगा इसके बारे में। ये विषय वस्तु में आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कि आप देखेंगे बात, जैसे प्रयोगशाला सहायक की सबसे बात पहले होती है प्रयोगशाला का, आप देखेंगे सहायक का तो सामान्य विज्ञान के 60 प्रश्न है, ठीक है, और में 40 प्रश्न जो होगा वो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को। तो प्रयोगशाला जो सहायक है, प्रयोगशाला परिचारक जिसके सर्वाधिक पोस्ट है, आपको ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि 60 प्रश्न विज्ञान साइंस, और ये साइंस जो है 9वीं 10वीं, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाला साइंस है, 9th 10th। पर इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस तैयारी करना होगा, क्योंकि जैसे हम पीएससी की तैयारी कराते हैं बच्चों को, तो उसमें लिखा रहता है 10वीं स्तर के विज्ञान करके, पर आता है उसमें 11वीं 12वीं के पूछ देता है सीधा सीधा स्पष्ट। तो वैसे ही यहाँ पर आपको जब सामान्य विज्ञान की बात बोला जा रहा है तो यहाँ पे 9वीं 10वीं बोला जा रहा है, तो 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी का जो लेवल होता है वो एक स्टेप आगे होता है सीजी बोर्ड से। तो हमको जो है 9वीं 10वीं के साथ साथ 11वीं का भी देखना है, क्योंकि 11वीं जो क्लास होता है एक फंडामेंटल क्लास होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो 11वीं के लिए आपको जो है हमारे जो सब्जेक्ट की जो विषय विशेषज्ञ है, जैसे कि मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे राकेश सर, जयंत सर और हमारी जो टीम है, वो आपसे जुड़कर जो है इन विषयों को जो है बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से प्रैक्टिस करा कर इतना आपको अभ्यस्त कर देगी कि आपके जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वैसे ही आप देखेंगे प्यून में तो इसमें जीएस है, पूरा जीएस को जोड़ दिया गया 100 मार्क्स का। जीएस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जीएस में बहुत जो है आपका इंडियन जीएस आता है, सीजी जीएस आता है। ऐसे ही जो आपका जो चौकीदार है इसमें भी 100 मार्क्स टोटल जीएस के हैं। आप देखेंगे स्वीपर का तो पूरा जीएस का है। साइंस केवल पढ़ना है किनको, प्रयोगशाला परिचारक को। ये एकदम दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। बाकी लोग पूरा जीएस पढ़ेंगे, और जीएस के लिए मैं और मेरी टीम आपके सामने खड़े रहेगी। शानदार तरीके से हम आगाज करेंगे इसको, हम आपको फिर से रिवीजन कराएंगे। और जो नए बच्चे जिनको जीरो से पढ़ना है, जीरो से हीरो बनना है इस बैच में पढ़ के, उनके लिए हमारा बैच जो है शुरू होगा। बात जो है विज्ञान को लेकर है, तो विज्ञान के लिए आप लोग जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए रिसर्च करके आएगी, शोध करके आएगी कि यहाँ पर जो साइंस है, साइंस के जो एग्जाम होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे परीक्षाएं अन्य राज्यों में भी होती है, अन्य विभागों में होती है, साइंस बेस्ड बहुत सारे वैकेंसी होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। तो उनके जो चुनिंदा प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का संकलन हमारे टीम के विषय विशेषज्ञों के द्वारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, बात 2 महीने की है, कम समय है, तो इन 2 महीनों में आप और हम जब मिलेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, जो एक गाइडेंस है, जो हमारा एक प्रयास है, वो आपके प्रयास में जब मिल जाएगी तो बात होती है ना सोने में सुहागा, तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप जो तैयारी तो कर रहे हैं अपने स्तर पर जब टीम आएगी और आपको जो है सपोर्ट करेगी कि भाई ये क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये एग्जाम है, हर चीज आप नहीं पढ़ सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो हमारी टीम जो है आपको रिसर्च करके
वो मूलभूत जानकारी, वो प्रैक्टिस जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से कराएगी। जैसे जीएस है, जीएस में पढ़ाता हूँ, तो जीएस में आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है यहाँ पर दूंगा, मेरी टीम आपको देगी, ताकि आप 2 महीने में इसको जो है अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको पूरा कर पाओ। और हाँ बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद और कुछ जानकारी में आप देखेंगे तो ये एक परीक्षा के बारे में एक जानकारी है, ये आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो भर्तियां हैं प्रयोगशाला सहायक की, जिसका आयु सीमा आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा अच्छा है, आयु सीमा 18 से 40 दे दिया गया है, काफ़ी इसमें रेंज काफ़ी बड़ा हो जाता है 18 से 40। और योग्यता आप देखेंगे तो 12वीं पास बोला है, ठीक है, 10वीं 12वीं पास करना चाहिए। साइंस आपका होना चाहिए, ये प्यून बोल सकते हो वृत्ति, जिसके लिए मात्र 5वीं पास, चौकीदार के लिए 5वीं पास, झाड़ू देने वाला के लिए 5वीं पास। उम्र तकरीबन आप देख रहे हैं सबका एक जैसा है, 18 वर्ष। जैसे ही आप एडल्ट हो जाते हो, जैसे ही आप वयस्क हो जाते हो, तो वयस्क अगर हो आप लोग, अब युवा बोलने से वयस्क मान के चलो, तो जितने भी युवा हैं 40 साल तक सब जवान है, मान के चलो सब जवान है ना, तो सारे जवानों के लिए ये परीक्षा जो है आपके लिए आयोजित की जा रही है। मुझे लगता है कि इसके लिए फिर से फॉर्म भरने का डेट आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे कई लोग, क्योंकि आप हम इसका परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको एक मौका मिलेगा। जिन लोग अभी अभी जैसे कि 18 साल क्रॉस किए होंगे इस साल, है ना, तो उनके लिए मौका मिलेगा। तो इस जानकारी को आप लोग को तो बेसिकली होना चाहिए। और आप देखेंगे इसमें ये तो खैर फॉर्मेलिटी, आप जब बन जाएंगे इस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको सैलरी वेतनमान देगा ग्रेड पे के अनुसार से। और आप देखेंगे पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम पे आता हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हमारी रणनीति क्या होगी, सशक्त होगी। तो आप देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक के जो 880 पद हैं सबको मिलाकर, जिसमें बेसिकली मैं बात करूंगा सबसे बड़ा पोस्ट प्रयोगशाला परिचारक, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा जो है इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान के देख रहे हैं आप, 10वीं के 9वीं 10वीं बोला है, वो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक, पर आपको थोड़ा एडवांस एक कदम आगे रखना है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमको तैयारी करना होता है, और हमको जब टॉप करना होता है, हमको जो है सेलेक्ट होना रहता है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट लिमिटेड है, दिलाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हमको जो है एक पर एक कदम आगे रखना होगा। तो क्या करना होगा, ये 9वीं 10वीं का तो पूरा पढ़ लेना है, लेकिन थोड़ा एडवांस हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड का रहता है एनसीईआरटी की किताब, ठीक है, आप जो देखेंगे सीजी बोर्ड का 11वीं की किताब, वो यदि पढ़ लेते तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। और एक नंबर जो होता है वो एक नंबर कई गुना आपको आगे कर देता है कईयों से। तो एक एक नंबर के लिए पॉइंट मार्क्स के लिए जो है इसमें कड़ा कंपटीशन होगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है इसमें कॉम्पिटिटर की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात आती है सामान्य अध्ययन। इस समान अध्ययन में आप देखेंगे तो भारत का भूगोल है, जिसमें भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है पढ़ना है। फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, छत्तीसगढ़ का जो है आप देखेंगे उद्योग, और भारत और छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर। तो ये सारा चीज़ के लिए आप बिंदास रहिएगा, मैं खड़ा हूँ इसके लिए, मेरी टीम खड़ी हुई है। तो आपको जो है ये पूरा जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से आपको इसकी तैयारी कराएंगे। आप देखेंगे इसमें परीक्षा को जो है 100 अंकों में बांटा गया है। जितने भी यहाँ पर पोस्ट बने हैं सारे पोस्ट का जो परीक्षा होगा 100 मार्क्स होगा, और 2 घंटे में आपको ये परीक्षा को देना होगा। तो इस तरीके से ये जो रणनीति है, इसमें आपको ध्यान रखना, जो विषय वस्तु है ये आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि 2 महीने हैं। और ये आपका साइंस, तो मेरे और मेरे टीम के द्वारा, जिसमें आप जानते हो हमारे टीम में ऐसे ऐसे धाकड़ लोग हैं जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उस जॉब को छोड़ के यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हम से ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे प्रतियोगी हमसे ज़्यादा कई गुना सफल हों। इस वजह से हमारे जो टीचर का जो समर्पण भाव आप देखेंगे, हमारे टीम के माध्यम से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे जो विषय वस्तु हैं, वो आपके लिए समझना, याद करना आसान हो जाएगा। तो आसान तब होगा जब आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस जुड़ने के बाद हमारे संस्थान के माध्यम से जब क्लासेस होंगी तो हमारा एक ही वजह होगा, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही कार्यक्रम होगा। इस परीक्षा में हमको सर्वाधिक अंकों के साथ आप देखेंगे तो टॉप सिलेक्शन लेना है। क्या करना है हमको? टॉप सिलेक्शन लेना है, सीधा सीधा। तो आपको टॉप सिलेक्शन लेने के लिए जो है कार्यक्रम जल्द आगाज होगा, पर
इससे पहले आपको ये परीक्षा के बारे में ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, क्या कि इस एग्ज़ाम में होने वाले जितने भी विषय वस्तु है उसकी तैयारी अब आगे के समय में अच्छे से हो सके। और कोई जानकारी सर? हाँ, जितने प्रतिभा ओपी चौधरी गरीब, बाकी जो कमेंट आ रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर बातें जो है प्रयोगशाला परिचारक के संदर्भ में हो रही है। आपकी बातों का जवाब हम जरूर देंगे अन्य वीडियो के माध्यम से। बहरहाल अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में हमको अच्छे से सफल होना है। तो उसके लिए संपूर्ण जानकारी हमारे टीम के द्वारा दी जा रही है, इसको आप जरूर देखिए ये अगर नहीं देखे होंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। और इसके बाद और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इसके बारे में गहन जानकारी देंगे, ताकि हर चीज़ क्लियर हो ना, फिर तैयारी करने का मज़ा और तैयारी करने का और सफलता करने का जो चांसेस है वो फिर माउंट एवरेस्ट के जैसा टॉप पे चले जाता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हमारी टीम जो है जल्द जुड़ेगी आपके साथ लाइव। यदि आप हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बाकी की प्रक्रिया हमारे सर बताएंगे, कैसे हमारे टीम से जुड़ना है, कैसे आप इसके साथ आगे बढ़ना है। सभी का सर जी, जैसे कि आपने उच्च शिक्षा विभाग में फॉर्म फिलअप किए होंगे, एकदम अनिवार्यता है कि आपको फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे आपने उच्च शिक्षा विभाग में जब अक्टूबर में जब फॉर्म फिलअप किए थे, तो अभी फिर से व्यापम में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तब जाके आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इनकी बिल्कुल जब वैकेंसी आती है आपको तुरंत उसमें आपको फाइनल डिसीजन लेना है और तुरंत आपको फिर से आपको पंजीयन कराना होगा। इसके लिए आप जो फॉर्म भरे हैं ना उसका प्रिंट आउट रखे होंगे, उसको अपने पास निकाल के रखिएगा। उसका जो एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उसको अपने पास रखिएगा। जब वैकेंसी आती है आप तुरंत आप तैयार पे लग जाएंगे और फॉर्म को फिलअप कर देंगे। हमारी जो संस्था है साथी, मैं बता दूं सिलेबस में सबसे पहले मैं फिर से एक बार चर्चा करूंगा प्रयोगशाला परिचारक का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 60 अंक के 60 प्रश्न आएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज है आपके विज्ञान के, और उसके बाद है आपके छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चित जो कि हमारे साहू सर द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं CGPSC। अब लेवल आप देखते जा रहे हैं कि लेवल कितना बढ़ते जा रहा है ना। इसके पहले भी एक विज्ञान का एक एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, है ना, उसमें आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट विज्ञान के प्रश्न थे। तो लेवल जाहिर सी बात है धीरे धीरे PSC जो है UPSC की ओर बढ़ रहा है, व्यापम भी PSC की ओर बढ़ रहा है। तो आपका जो लेवल होना चाहिए PSC लेवल का होना चाहिए। इसके लिए स्वयं जो है लेवल को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाले सर, जो कि आप सभी को मालूम है CGPSC में विख्यात छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं हमारे साहू सर, वे छत्तीसगढ़ की क्लास लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक का के लिए, कि छत्तीसगढ़ स्वयं साहू सर के माध्यम से हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी बड़ी बात यह है कि विज्ञान, जी साथियों, विज्ञान भी आपका बेस्ट होना चाहिए कि आपके 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में साइंस और छत्तीसगढ़ का स्ट्रांग होना ज्यादा अनिवार्य है। उसके लिए सर जी आएंगे जो स्वयं शिक्षक है। इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें वो सिलेक्टेड हुए हैं, वे जॉब छोड़ के आपको प्रयोगशाला परिचारक, विशेष प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको पढ़ाएंगे विज्ञान, जिनको काफी एग्जामों का अनुभव है, जो अपने हर एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी संपूर्ण ज्ञान सर के पास है। तो आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कीजिए जो आपको बताए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हो, कैसे आप स्मार्ट वर्क करें, है ना। मेहनत करने वाले बहुत है, कंपटीशन आप सभी को मालूम है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप मेहनत ऐसे जगह करो, ऐसे स्मार्ट वर्क करो जिसमें आपको सिलेक्शन मिले, जिसमें आपका टॉप करने का मन है आप टॉप करें, है ना। तो ये सभी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, और हम जैसे छोटे से छोटे जानकारी मिलते जाएगी, है ना, आप तक ये जरूर पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर उन अभ्यर्थी तक ये बात पहुंच जाए और जानकारी हो जाए कि प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, और नवंबर दिसंबर में भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। और क्या प्रश्न है?
जी हाँ, ये जो बैच है स्टार्ट, एक प्रश्न है कि ये बैच स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, तो जी हाँ बहुत जल्दी आपकी ये बैच स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, है ना। सरकार इसमें क्या अपना योजना बना रही है, कब इनकी वैकेंसी ला रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखिए बोल दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि पंजीयन इसी महीने से, है ना। पंजीयन इसी महीने से और 11 महीने का इंतजार खत्म, यानी कि आपको सीधे सीधे नोटिस दे दिया गया है। मान के चलिए शॉर्ट नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिस दे दिया गया कि पंजीयन इसी माह से, पंजीयन आपके इसी माह से प्रारंभ हो जाएंगे। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सामने, है ना, एक बात बता दूं, इसके लिए भी आप सभी को आगे होना पड़ेगा, है ना। सरकार के आगे चुनाव है, एक पंचायत का चुनाव, एक नगरीय निकाय का चुनाव, तो उनकी कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि बिल्कुल उसके पहले वैकेंसी लानी है। तो ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा बन सकता है, प्रयोगशाला परिचारक और एसआई भर्ती। जी हाँ, एसआई भर्ती का आज ही आप सुने होंगे कि एसआई भर्ती का एग्जाम अभी फिर से 278 पदों के आपके उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होनी चाहिए। 340 से अधिक पुलिस की भर्ती होनी है। तो यानी कि साथियों आप सभी के पास भी एक मौका है कि चुनाव से पहले बिल्कुल ये एग्जाम आप सभी के समक्ष होंगे। कम से कम पंजीयन स्टार्ट होगा और डेट फिक्स करेगा, है ना, कैलेंडर जारी करेगा कि इस तिथि को ये एग्जाम होना है। तो आप सभी के लिए एक मौका है, आप तैयारी में लग जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो चाह रहे थे, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा वैकेंसी है प्रयोगशाला परिचारक, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। फॉर्म कब से डलेगा मैं बता रहा हूँ, वही इसी महीने से। जी हाँ साथियों, इसी महीने से फॉर्म डलने की तिथि बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले वैकेंसी निकाली थी। इसके जस्ट पिछले सरकार ने भी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी चुनाव से पहले निकाली, उसके पहले एसआई की भर्ती निकाली थी। तो बिल्कुल इस बार भी जो सरकारें हैं वे आपके वैकेंसी जरूर निकालेंगे, लेकिन आपको इसके लिए एकत्र होना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाना पड़ेगा लोगों तक, है ना, कि इतना माहौल बनाना पड़ेगा आप सभी को कि वैकेंसी लाना अनिवार्य हो जाए सरकार। इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और ये बिल्कुल आप सभी के लिए वैकेंसी लाएगी। पुलिस में लगा, अच्छा पुलिस में लगा सकते हैं। जी हाँ, हमने भी एसआई की तैयारी की है, हमने भी फिजिकल दिए हैं। आप सभी को बता दूं, हमारे यहाँ जितने भी टीचर सिलेक्टेड है सभी सिलेक्टेड टीचर हैं, है ना। आपको सिलेक्टेड टीचर, हमने पुलिस की भी तैयारी की हुई है, हमने भी आप सभी को जानकारी। इसके बाद आपको भी पुलिस की भी एक वैकेंसी आरक्षक के फॉर्म भरे हुए हैं, है ना, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे जितने भी नए नए वैकेंसी आएगी उस सभी की जानकारी भी आपको देंगे। तो इसके लिए आप वैकेंसी के लिए, नई जानकारी के लिए, हमारे कोर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। चलिए चलते हैं, आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे एक नई सूचना, नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।